हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो आके बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया अपन वेरिएंस से थोड़ा आगे बढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को समझने वाले हैं कि आखिरकार भैया ये स्टैंडर्ड डिविएशन होता क्या है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियो वेरिएंस से रिलेटेड ना देखे हो तो भैया वो पहले देख लीजिए, ये मेरी तहे दिल से रिक्वेस्ट है। उसके बाद यहाँ पे आइए तो आपको बड़ा ही ईजिली समझ में आ जाएगा कि आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन है क्या। बिकॉज दिस रियली वेरी हाईली डिपेंड्स अपॉन द वेरिएंस वीडियोस, क्योंकि यहां पे जो ये आप दो फॉर्मूले देख पा रहे हो ये अपन पहले ही समझ चुके हैं, जान चुके हैं कि ये ऐसा ही क्यों, n माइनस ही क्यों, ये सब अपन जो है पिछले वीडियोस में समझ चुके हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला जो सिग्मा स्क्वायर से डिनोट किया गया है। दिस इज योर पॉपुलेशन वेरिएंस, ये आपका पॉपुलेशन वेरिएंस का फॉर्मूला है। और ये वाला जो आप देख रहे हो दिस इज योर सैंपल वेरिएंस का फॉर्मूला। मतलब फंडा कैसा होता है कि आपका बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी तादाद है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन है, तो अपने को भैया इस पॉपुलेशन से रिलेटेड कुछ कंक्लूजन, कुछ इन्फरेंस निकालने का है। तो क्या करेंगे, तो अपन उसका एक छोटा सा पिद्दे सा पार्ट जिसे अपन सैंपल बोलते हैं वो कंसिडर करेंगे। तो ये आपका सैंपल है एंड दिस इन टोटलिटी इज योर पॉपुलेशन। तो अब इनका जो रिस्पेक्टिव फॉर्मूला है वेरिएंस का वो आपके सामने यहाँ पे आ गया है। तो वेरिएंस क्या डिस्क्राइब कर रहा है, एक डिस्पर्शन आप कह सकते हो भैया, एक तरीके से यार हाउ फार हाउ क्लोज, ये जो चीजें हैं ना ये आपको वेरिएंस बताने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन क्या कर रहा है, या फिर उससे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला है अगर वो आपको फाइंड आउट करना है तो उसका क्या सिंपल तरीका है। देखो यार, वेरिएंस का फॉर्मूला अगर आपके पास है तो स्टैंडर्ड डिविएशन की चिंता भूल जाओ, बिकॉज आपको सिर्फ एक स्क्वायर रूट लगाना है, दैट्स इट, डन, नथिंग मोर रिक्वायर्ड। आपको यहाँ पे जैसे कि ये सिग्मा स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर रूट लगाना है, दैट्स इट, डन। आपका PSD आपके सामने है, मतलब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन आपके सामने होगा, दैट्स इट, एक स्क्वायर रूट लगाना है। सेम वे में यहां पे भी आपको एस स्क्वायर को स्क्वायर रूट लगाना है। एस स्क्वायर क्या डिनोट करता है, सैंपल वेरिएंस, तो इसको स्क्वायर रूट लगा दिया तो आपका SSD आपके सामने आ जाएगा, यानी कि सैंपल जो है स्टैंडर्ड डिविएशन SSD आपके सामने होगा। तो दैट्स इट, फॉर्मूले के नाम पे आपको सिर्फ यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाना है वेरिएंस वाले फॉर्मूले को, जैसे कि पॉपुलेशन एंड सैंपल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब इसके थोड़ा आइडियोलॉजी को समझते हैं कि आखिरकार स्टैंडर्ड डिविएशन आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि इन एक्चुअलिटी जो आपके एलिमेंट है या फिर जो भी आपका डेटा जो आप कह रहे हो वो कितना दूर है भैया आपके उस मीन से। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं कुछ आंकड़े लिखता हूँ 1 2 3 4 5 बराबर है। लेट्स कंसिडर ये मेरा पॉपुलेशन डेटा है। अब यहां पे जो उसका मीन है वो है 3। लेट्स कंसिडर दिस वे कि ये मेरा मीन पॉइंट है, ठीक है। अब यहां पे मेरा ये जो एलिमेंट 4 आपको दिखाई दे रहा है, ये जो डेटा है ये कितना दूर है, बराबर है। तो इसको आप कैसे बोलोगे, इसे अपन बोलेंगे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फार फ्रॉम द मीन। इसे और प्रिसाइजली अगर बोलना है तो अपन इसको बोलेंगे 1 स्टैंडर्ड डिविएशन राइट टू द मीन। अगर यहां पे मैं 2 की बात करूं तो इसे अपन क्या बोलेंगे, ये भी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन फार है, ये भी 1 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है टू द लेफ्ट ऑफ द मीन, ये अपन इस तरीके से बोलेंगे। मान लो यहां पे कुछ 1.5 की मैं बात कर रहा हूं तो क्या बोलेंगे, ये जो 1.5 का जो है भैया ये 1.5 स्टैंडर्ड डिविएशन दूर है आपके उस मीन से, अवे फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव मीन। सिमिलरली अगर मैं यहां पे 5 की बात करूं तो इट इज 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे फ्रॉम द मीन। तो ये आइडियोलॉजी जो है आपको प्रदान करने की कोशिश करता है स्टैंडर्ड डिविएशन, जिसको मैंने बड़ी ही आसान तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया है। तो अभी इसके लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी अगर स्टैंडर्ड डिविएशन फाइंड आउट करना है तो आपको भैया सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि किसका फाइंड करना है, सैंपल का या पॉपुलेशन का। अब यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग आपके जो फॉर्मुलेशन है वो आपके सामने है, जस्ट स्क्वायर रूट लगाना है। ये फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पे ये आपका जो है पॉपुलेशन मीन है, और ये जो है आपका दिस इज योर सैंपल मीन x बार, और ये जो म्यू है ये आपका पॉपुलेशन मीन है। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर एक्चुअली रिक्वायर्ड। और फिर उसके बाद आप सिर्फ उसको जब स्क्वायर रूट लगा दोगे उस वेरिएंस फॉर्मूले को तो रिस्पेक्टिवली आपको स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर रिस्पेक्टिव केसेस पॉपुलेशन एंड सैंपल प्राप्त हो जाएगा। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो के जरिए स्टैंडर्ड डिविएशन की आइडिया आपकी क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई हो कि आखिरकार ये क्या बवाल है। अगर ऐसा है, अगर आपको समझ में आ गया, अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी से इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।